बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सर इजाज़ साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा 030226744721 और यूनिट नंबर हमने 14 स्टार्ट किया हुआ था करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला और हमने कंप्लीट कर लिए थे 14.6 तक न्यूमेरिकल। अब आज हम बात करेंगे 14.7 की, लेकिन पहले हम उसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट में वो क्या पूछता है, क्या डिमांड कर रहा है, क्या हमें उसका जो है वो देखें। 14.7 में कहता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मार्क्ड विद 220 वोल्ट और 100 वाट। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट ये पोटेंशियल है, ठीक है, वोल्टेज है, और पावर उसकी कितनी है उस बल्ब की 100 वाट है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। ये हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है उस बल्ब की जिस बल्ब की जो पावर है 100 वाट है और वोल्टेज है 220 वोल्ट है। इफ़ द बल्ब इज़ यूज्ड 5 आवर्स डेली, अगर वो कह रहा है कि अगर ये जो बल्ब है ये 5 घंटे रोज़ाना इस्तेमाल होता है। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 1 मंथ। तो कितनी जो एनर्जी वो ज़ाया होती है, कितनी एनर्जी इस्तेमाल होती है जबकि हम इस बल्ब को ये जो जिसकी पावर है वो 100 वाट और वोल्टेज है 220 वोल्ट है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, मार्क हुआ है, तो वो रोज़ाना 5 घंटे रूटीन से चलता है। तो 1 महीने में उसका हमने जो है कंजम्पशन बतानी है कि कितना जो है उसने वो मतलब कितनी एनर्जी उसने इस्तेमाल की है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम किलोवाट आवर में हमने वो फाइंड करनी है। बिल्कुल सिंपल सा है, गिवन डाटा। देखें इसके सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है। सिंपल सा है, आसान है, चीज़ों को समझ के करना चाहिए। ये देखें हमने P = IV, ये हमने फार्मूला एक प्रूव किया था। फार्मूला ये आपको पता है। पहले हम ये गिवन डाटा की बात कर लेते हैं। गिवन डाटा था कितना, जो बल्ब पे वो मार्क था 100 वाट और वोल्टेज था 220 वोल्ट था। और फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, कि जो उस बल्ब के अंदर जो है वो यूज़ हुई है, ठीक है, फिलामेंट, वो उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है जो ग्लो करती है करंट के गुज़रने से। अच्छा, तो हमें पता है, देखें वो फिर दूसरी बात क्या है, वो कहता है कि एनर्जी आपने फाइंड करनी है जो इस्तेमाल हुई है, इस बल्ब ने जो है वो इस्तेमाल की है 1 महीने में, और वो रोज़ाना कितने घंटे जो है वो चलता है वो बल्ब, 5 घंटे चलता है। तो एनर्जी इन किलोवाट आवर में हमने फाइंड करनी है। देखें फार्मूला हमने अप्लाई किया P = IV के। P = IV ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पावर, देखें ये अगर आप जो है इसको हल करने की कोशिश करें, ये रफ़ अमल है थोड़ा सा साइड पे। पावर इक्वल होता है W/T के इक्वल, और हमें पता है चूँकि W इक्वल था, हमने पढ़ा वहाँ पे QV के इक्वल, और तो P इक्वल हो सकता है जब W की जगह पे हम QV पुट करेंगे, QV/T। तो हमें पता है कि ये Q/T किसके इक्वल होता है, ये I के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये देखें P = IV के आ जाता है, और ओहम्स लॉ के मुताबिक V इक्वल लिख सकते हैं IR के इक्वल। I ज़रब I ये क्या हो जाता है, I ज़रब I किसके इक्वल, I का स्क्वायर और R, ये हमारे पास पावर आ जाती है I का स्क्वायर R। हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो पावर है वो IV के इक्वल है, और ये ओहम्स लॉ के मुताबिक IV की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, IR। I मल्टीप्लाई हो गया I का स्क्वायर हो गया, और I स्क्वायर R
हमें जो है रेजिस्टेंस चाहिए थी फिलामेंट की, तो यहाँ पे देखें आर आ गया। हमने जो फाइंड करना था ये हमारे पास फार्मूला बन गया P/I का स्क्वायर। तो इसको हम चाहे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम चाहे दे दो, ये इक्वेशन 1 होगी। अब हमारे पास देखें पावर है, करंट नहीं है, करंट नहीं है तो हमें पता है फार्मूला P इक्वल है किसके, IV के। P इक्वल IV के है तो हमें पावर भी दी है, वोल्टेज भी दिया है, तो करंट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट की, पावर है 100 वाट और वोल्टेज है 220 वोल्ट, ठीक है। ये कैंसिल किया हमने, कैंसिल करने के बाद 5/11 एम्पेयर, ये जो है करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो 5/11 है मतलब, तो वो उसका रिज़ल्ट आ जाता है 0.4545 एम्पेयर। इस तरह से 4545 आता जाता है, हम राउंड ऑफ करके लिख देते हैं 0.4545 एम्पेयर इक्वल किसके, ये हमारा वो करंट आ गया। ये करंट आ गया जो कि हमें जो है वो ज़रूरत थी फार्मूले के अंदर। फार्मूले में देखें यहाँ पर आपका जो फार्मूला था, पुट वैल्यू ऑफ I, पुट वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये हमारे पास पावर हमने जो है यहाँ पे पुट कर दी 100 वाट डिवाइडेड बाय I, करंट आ गया 0.4545 और ये क्या है, होल का स्क्वायर में है, ये क्या है, होल का स्क्वायर में। तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है 484 ओहम। डायरेक्ट हम जो है वो 100 डिवाइडेड बाय 0.4545 होल का स्क्वायर लेते हैं, हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है 484 ओहम। ये हमारी रेजिस्टेंस आ जाती है फिलामेंट की। और आगे वाली दूसरी बात उसने कही थी कि जो है अगर इस बल्ब को जो कितना है पावर जिसकी 100 वाट है और इसका इस वोल्टेज जो है वो जो इस पर मेंशन है वो 220 वोल्ट है, तो इसकी एनर्जी जो है वो मतलब बताएं कि एक महीने में कितनी एनर्जी इस्तेमाल करता है। एनर्जी इन किलोवाट आवर हमें पता है, फार्मूला पावर वाट में मल्टीप्लाई ये जो है टाइम किस में, आवर में। और हमने यहाँ पे देखें ये 30 लिखा, 30 क्यों लिखा है, ये हमारा जो है एक महीने का हमने वो निकालना है। जब हम पावर को यहाँ पे वाट में लेंगे तो हम डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। तो ये देखें हमारे पास पावर किस में आ गई, 100 वाट में ले रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं। अगर आप ऊपर किलोवाट में ले लेते हैं तो फिर तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है 1000 से। किलोवाट अगर आप उस अपनी पावर को इधर से ही वो कन्वर्ट कर देते हैं किस में, किलोवाट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर जो है डिवाइडेड बाय आपको ये है 1000 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 1000 इस तरह से ही होता है कि देखें ना, किलो जो है वो ऊपर किलो होता है वही 1000 ही होता है। 1000 हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया और 1000 डिवाइड किया, वापस कैंसिल करें तो वही हमारे पास वाट में आ जाता है। तो ये किलो जो है वो प्रीफिक्स में कन्वर्ट करके लिख दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऐसे लगता है कि यहाँ पे 1000 लिखा ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है 1000 ऐड हो जाता है ये प्रीफिक्स की शक्ल में। तो ये वाट एज इट इज़, और जो है 5 और आर जो है यूनिट हमारा क्या आ गया, 15 किलोवाट आवर। ये हमारी वो एनर्जी आ गई है, वो मंथ की माहाना जो है वो एनर्जी इन किलोवाट आवर, ठीक है। मंथली हमारी कितनी आ गई, 15 किलोवाट आवर। ये हमारे पास वो एनर्जी आ गई जो कि हम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम इस बल्ब को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रोज़ाना 5 घंटे रूटीन से, और ये माहाना जो है इसकी एनर्जी कितनी आती है, 15 किलोवाट आवर। तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल 14.8 की। 14.8 में क्या कहता है वो देखते हैं। 14.8 में देखें, एन इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब विद एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस दे दिए हमें, आर दे दिए 95 ओम, इज़ लेबल्ड। फिर कहता है 150 वाट जो है इसके ऊपर लेबल किया हुआ है इसी तरह से, ठीक है। तो फिर कहता है इज़ दिस बल्ब डिज़ाइन फॉर यूज़ इन अ 120 वोल्ट सर्किट और 220 वोल्ट सर्किट।
तो ये हमने बताना है कि ये जो हमारा बल्ब है, ये जो इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब है विद एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस, जो कि ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस को ऑपरेट कर रहा है कितने 95 ओम को, इज़ लेबल्ड, और उसके ऊपर कितना जो है वो लिखा हुआ है 150 वाट लिखा हुआ। तो वो क्या, ये जो बल्ब है ये डिज़ाइन बनाया गया है कितने के, 120 वोल्ट के लिए, 120 वोल्ट के सर्किट के लिए या 220 वोल्ट के सर्किट के लिए। तो ये हमने जो है वो बताना है। तो चलते हैं हम अब इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन के में जो है वो गिवन डाटा, पहले बात करते हैं गिवन डाटा की। तो यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस ही कितनी हमारे पास 45 ओम, और जबकि पावर है उसके ऊपर जो लेबल है 150 वाट है। तो हमने जो है वो फाइंड करना है वोल्टेज फाइंड करना बड़ा कोई मसला नहीं है। P इक्वल वही फार्मूला जब हमने जो निकाला था, P इक्वल है IV के, तो हमें जो है वो वोल्टेज निकालना P ओवर I। यहाँ पे फिर वही मसला बन गया, करंट हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वही सिंपल सा तरीका है। तो करंट को हम इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, P इक्वल IV, और अब V की जगह पे I का स्केयर I R लिखते हैं, तो वो क्या हो जाता है I ज़रब I का स्केयर, और ये R I इधर ही रहेगा और R यहाँ पे जाके डिवाइड होगा। तो हमने देखें ये जो स्केयर है, स्केयर को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, स्केयर रूट ले लिया। ये स्केयर से ये वाला जो स्केयर है I का, वो स्केयर रूट से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, चाहे आप यहाँ पे लिख लें। ये देखें ये जो स्केयर है ये वाला, जब हमने दोनों तरफ क्या किया है, दोनों तरफ स्केयर रूट लिया है, तो ये स्केयर रूट इस जो है स्केयर से कैंसिल होके I इक्वल आ गया। पावर आ गई 150 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आ गई 95, और ये हमारा रिज़ल्ट आ जाता है स्केयर रूट लेके 1.26 एम्पेयर। ये करंट आ गया। करंट जब आ गया है तो हम इजीली वोल्टेज निकाल सकते हैं 150 डिवाइडेड बाय 1.26। ये एक्यूरेट भी आ सकती है वैल्यू, तो नहीं आती तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है 119 इशारिया समथिंग मतलब आ रहा है। ये कितनी वेरी क्लोज टू द 120 वोल्ट है। तो इसका मतलब है हमारा जो ये बल्ब बनाया गया है, कौन से सर्किट के लिए बनाया गया है, इट हैज़ बीन डिज़ाइन फॉर 120 वोल्ट के लिए। और ये कितने के लिए बनाया गया है, 120 वोल्ट के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल 14.9 की। 14.9 में पहले जो है हम बात करते हैं उसके मतलब जो स्टेटमेंट है, गिवन डाटा की तरफ हम चलते हैं। गिवन डाटा में देखें यहाँ पे भी बड़ा ही आसान सा जो है वो ये न्यूमेरिकल है, लेकिन ये है थोड़ा सा ना, इसको लेंथी कर दिया, 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मतलब 4 चीज़ें, इसके लिए अलहदा हमने बिल निकालना, इसके लिए अलहदा बिल निकालना, इसके लिए अलहदा बिल निकालना, इसके लिए अलहदा बिल निकालना। महाना अगर 1 यूनिट की जो है वो प्राइस कितनी है, 4 रुपये हो। फाइंड मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का खर्चा हमने निकालना है। तो बड़ा ही आसान है, सिंपल सा है। तो देखते हैं, हम चलते हैं इसके जो है वो देखें। वो कहता है कि अगर 10 बल्ब्स ऑफ 60 वाट ईच ऑफ विच आर यूज्ड 5 आवर्स डेली, वो कह रहा है अगर हमारे जो कितने हैं बल्ब, 10 बल्ब हैं और 60 वाट बल्ब की जो है वो पावर कितनी है, 60 वाट। एक जो है वो बल्ब की 10 बल्ब हैं, एक जो है बल्ब की जो है पावर है कितनी, 60 जो है वाट, और जबकि जो है कितने घंटे रोज़ाना चल रहे हैं, 5 घंटे। तो देखें गिवन डाटा से हम चलते जाते हैं और फिर जो है वो सॉल्व करते जाते हैं। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ बल्ब आ गए। पहले ए के लिए 10 बल्ब, नंबर ऑफ़ बल्ब, और ये हमारे पास पावर कितनी आ गई 60 वाट, टाइम कितना आ गया 5 और एनर्जी कंजम्पशन जो है हमारे पास आ जाता है फार्मूले में। देखें जो पावर है हम उसको वाट में यहाँ पे लेते हैं। वाट में लेंगे तो हमने तकसीम करना होगा किसके साथ, 1000 के साथ। क्यों 1000 के साथ तकसीम करना होगा, क्योंकि हमारा यूनिट किस में आ जाता है, किलो वाट आवर में आ जाता है। तो एक जो किलो है वो जो प्रीफिक्स की शक्ल में ऐड हो जाता है, वो जो है वो उसको ख़त्म करने के लिए तकसीम भी तो करना 1000 ज़रूरी है ना। तो ये हमारा जो पावर है वो वाट में है, तो वाट के लिए बटा 1000 ज़रूर लिखना ज़रूरी है, ताकि हमारा वो किलो वाट आवर में कन्वर्ट हो जाए जब यूनिट हम उस लिखने पे जब आएंगे हम इस एनर्जी का। तो देखें हमारे पास पावर कितनी है 60 वाट मल्टीप्लाई टाइम जो है वो देखें टोटल बल्ब की तादाद कितनी है वो 10 है, और मल्टीप्लाई रोज़ाना घंटे कितने हैं
5 घंटे, और कितने माहाना हमने बिल जो है इसका बनाना है। तो आगे ये देखें यूनिट्स की तरह तो ये हमारे पास यूनिट कॉस्ट ऑफ जो है वो कॉस्ट ऑफ यूनिट, उसके जो है हमने कॉस्ट मालूम करनी है। ठीक है, तो ये देखते हैं यूनिट हमने जो है वो कॉस्ट ऑफ यूनिट फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 रुपये एक यूनिट के जो है वो 4 रुपये एक यूनिट के जो है वो 4 रुपये की कीमत है। तो इसको हमने जो है सॉल्व किया, 3 0 1 2 3 3 0 3 0 से कैंसिल हो गए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 4 ज़रब 3 12 12, और ये 5 6 30, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 3 36 और 0 360 रुपये जो है वो हमारा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ। ठीक है, एक मंथ के जो है वो बिल कितना आ गया, 360 आ गया। किसके लिए आया 360, ये 360 जो बिल आया है वो 10 बल्ब के लिए, जो कि एक बल्ब की जो है वो पावर कितनी थी 60 वाट, उसके लिए आया माहाना, और जो कि रोज़ाना कितने चल रहे हैं, 5 घंटे रोज़ाना चल रहे हैं। तो अब हम जो है वो देखें, ये तो आया ए के लिए। तो बी में देखें, बी में क्या पूछता है, 4 फैंस ऑफ 75 वाट ईच ऑफ विच रन 10 आवर्स डेली। तो यहाँ पे देखें वो कह रहा है 4 पंखे हैं जिसकी जो है वो पावर कितनी कह रहा है 75 वाट है। ये पावर कितनी आ गई, नंबर ऑफ़ जो फैंस 4 हैं और पावर कितनी 75 वाट है। और वो कह रहा है कि टाइम जो है रोज़ाना कितनी जो है टाइम कितने घंटे चलते हैं, 10 आवर चलते हैं। फार्मूला वही एनर्जी कंजम्पशन इक्वल है पावर, ये नंबर ऑफ़ यूनिट आ जाते हैं ये एनर्जी के। तो कितना पावर मल्टीप्लाई हमारे पास टाइम आवर में आ गया डिवाइडेड बाय 1000, ये क्योंकि जो है यूनिट किस में आ गया, किलोवाट आवर में। अच्छा, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की 75 वाट मल्टीप्लाई हमारा कितना 10 जो है वो क्या है ये हमारे पास 10 जो है वो 10 आवर जो है वो रोज़ाना 10 आवर जो है वो फ़ैन चलते हैं। और कितने फ़ैन है 4 हैं, और मंथली हमने निकालना है 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ यूनिट, ये कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। तो जब हम जो है यूनिट के साथ हमारे ज़रब दे देंगे। तकसीम ये 1000 इसलिए आता है क्योंकि किलोवाट आवर में हम जो है वो एनर्जी को मेजर करते हैं। एनर्जी का जो है बड़ा यूनिट होता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मकदार में जो है बिजली को जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम जो है उसको मेजर करने के लिए किलोवाट आवर का बड़े यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। जो एनर्जी का यूनिट जूल है वो बहुत छोटा है, इसलिए हम क्या करते हैं, किलोवाट आवर यूज़ करते हैं। तो ये देखें हमने जो है इसको कैलकुलेटर की मदद से अगर 0 0 से कैंसिल सारी चीज़ों को जो है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 75 जो आ जाएगा 360 रुपी। तो इसमें कॉस्ट ऑफ बिल फॉर 1 मंथ उसकी किसके लिए हैं, ये भी ये है 4 जो पंखे चलते हैं जिसकी पावर कितने 75 वाट और टाइम कितना है 10 आवर्स। तो ये कितना आ गया हमारे पास, उसका बिल 360। तो ये हो गया बी के लिए। तो अब हम चलते हैं किसके लिए, सी के लिए। सी में क्या जो है वो पूछता है, तो सी में देखें वो कहता है एक टीवी है ऑफ 100 वाट विच इज़ यूज फॉर 5 आवर डेली। ये 5 घंटे इस्तेमाल हो रहा है। एक टीवी है जिसकी जो है पावर कितनी है 100 वाट। तो ये हमारा गिवन है, नंबर ऑफ़ टीवी कितने हैं 1 है, पावर कितनी है 100 वाट है, टाइम कितना है 5 घंटे रोज़ाना चल रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ मंथली जो है बिल, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ मंथली बिल के लिए वही यूनिट मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ यूनिट। ये यूनिट की तादाद निकल आती है, मतलब वो जो एनर्जी कंज्यूम हुई है वो किलोवाट आवर में, पावर वाट में, मल्टीप्लाई टाइम आवर में, डिवाइडेड बाय 1000। पावर कितनी है, ये हमारे पास पावर यहाँ पे बता दी है उसने, टीवी की कितनी है 100 वाट। तो ये पावर आ गई 100 वाट मल्टीप्लाई एक टीवी है तो इसी तरह से वो 5 घंटे रोज़ाना चलता है, 5 से ज़रब दे दिया, और मल्टीप्लाई फिर कितना है मंथली कितना है 30 महीने में 30 दिन में, और डिवाइडेड बाय 1000। तो ये 3 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 4 दा हमारे पास कितना आ जाएगा, वो 5 3 15 15 4 दा 60 हो जाएगा। मतलब ये कॉस्ट ऑफ मंथली बिल किसके लिए, एक टीवी के लिए कितना आ जाएगा 60 रुपये आ जाएगा।
तो अब हम बात करते हैं जो है वो सी वाले में। सी वाले में देखिए क्या चीज़ क्या दिया गया है। वो कह रहा है 1 इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ कितना है 1000 वाट विच इज़ यूज फॉर 2 आवर्स डेली। जो है एक जो हमारे इस्त्री है उसकी जो पावर है कितनी है 1000 वाट, और जो कि इस्तेमाल हो रही है रोज़ाना कितने 2 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी हमने जो है वो इसका बिल निकालना है महाना। तो इसका बिल निकालना कौन सा मुश्किल है, वही उसी तरह से हमारा सिंपल सा तरीका है। पावर हमारी आ गई 1000 वाट, टाइम दे दिया कितना 2 घंटे। और जबकि कॉस्ट ऑफ मंथली बिल, ये फार्मूला इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मंथली बिल के लिए ये हमारे पास आ जाता है ये कंजम्पशन किलो वाट आवर में जो है फार्मूला। तो देखें पावर किस में वाट में, मल्टीप्लाई टाइम किस में आर में, घंटों में, डिवाइडेड बाय 1000 इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा जो यूनिट आता है किलो वाट आवर में आता है। तो मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ यूनिट जो है वो बिजली के यूनिट का, एक यूनिट के जो है जो कितनी प्राइस है, कितना मतलब है कितने रुपए का जो एक यूनिट है 4 रुपये का है। यहाँ पे देखें पावर कितनी है बिजली की 1000 वाट, मल्टीप्लाई टाइम कितने हैं 2 घंटे रोज़ाना चलती है इस्त्री, और मल्टीप्लाई कितना 30 दिन के अंदर है, एक महीने के अंदर उसका बिल निकालना है। तो ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाता है, 2 3 जा कितना हो जाता है 2 3 जा 6 4 जा 24, और ये 240 रुपये ये हमारा क्या आ गया उस इस्त्री का बिल आ गया। अब ये चारों जो है हमारे पास जो है टीवी का, फैंस का और बल्ब का 10 बल्ब थे और एक जो इस्त्री है, इसका टोटल जो बिल क्या बन जाता है। टोटल बिल देखें, अब टोटल कॉस्ट ऑफ बिल फॉर 1 मंथ के लिए 360 जमा 360 जमा 60 जमा 240, तो कितना बन जाएगा 1020 रुपये ये मंथली जो बिल बन जाता है ये बिजली का ये टोटल। तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 14 पॉइंट जो है 9 तक न्यूमेरिकल। तो बाकी जो है न्यूमेरिकल्स की हम बात जो है अगले जो है वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह।